हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ सीधे एक बार फिर से मॉस्को से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, इस पूरे मसले पर अब अमेरिका ने तो रुख अपना साफ कर दिया, लेकिन युद्ध के 36वें दिन भी कोई भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। माना तो ये जा रहा था कि युद्ध खत्म होने के कगार पर है। हाँ बिल्कुल प्रतिमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा लग रहा था जब टर्की में बातचीत हुई थी 3 दिन की, तो उससे लगता था कि कहीं ना कहीं ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक शांति समझौता नहीं हो जाता दोनों देशों के बीच में, बातचीत चाहे चलती रहे, लेकिन जो है रूस की तरफ से सीज फायर नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑपरेशन उनके जिनको हमले जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रूस की तरफ से ऑपरेशन जो है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहेंगे। वो रोकेगा नहीं अपने इन ऑपरेशंस को जब तक कि दोनों देशों के बीच में शांति समझौता नहीं हो जाता है। ये लगातार जो है रूस का कहना है। रूस के जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सारी शर्तें नहीं मान जाता है यूक्रेन रूस की, तब तक वो इस हमलों को यानी इन ऑपरेशन को रोकेगा नहीं, जिनमें साफ तौर से डॉनबास का इलाका जो है उसको लिबरेट करना है, यानी कि उसको आज़ाद कराना है उसको। और साथ ही ये भी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो क्रीमिया को लेकर कि क्रीमिया जो है वो रूस का ही हिस्सा है, उस पर किसी तरह से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। न्यूक्लियर जो है जितनी भी जो भी स्ट्रेटेजी है यूक्रेन की, उसको पूरी तरह से लगभग बंद करना पड़ेगा। ये सारी शर्तें हैं। जब तक यूक्रेन नहीं मान जाता है तब तक इस तरह के हमले लगातार जारी रहेंगे, ये रूस ने साफ कर दिया है। और ये भी माना जा रहा है कि कल से यानी कि 1 अप्रैल से एक बार फिर से जो बातचीत जो है दोनों देशों के बीच में यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में वो शुरू हो सकती है। प्रतिमा, बड़ी जानकारी दे रहे हैं नीरज राजपूत। ऐसे में नीरज, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अमेरिका का जो इस मामले में रुख है वो पहले दिन से बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। इसका असर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पड़ सकता है? देखिए, जब ये हमने देखा था जो टर्की में दूसरे दौर की बातचीत हुई थी, जिसके बाद बयान भी जारी हुआ था, उसमें कहा गया था रूस की तरफ से कि कीव पर अब हमले नहीं किए जाएंगे, यानी कि ऑपरेशंस नहीं किए होंगे। चेर्निहिव में भी ऑपरेशंस नहीं किए जाएंगे, वहाँ दोनों बंद कर दिए गए थे। आज जो हमें जानकारी मिल रही है, जो रूस की रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जो जानकारी आई है कि मारियोपोल में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है डॉनबास इलाके में, वहाँ पर भी जो है एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी कि यूक्रेन अपने नागरिकों को अगर वहाँ से निकालना चाहता है, अगर वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है बना दिया जाएगा। लेकिन और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमेरिका ने भी कहा है कि जो रूस है जो कीव में और जो चेर्निहिव में अपने ऑपरेशंस इसलिए रोक रहा है ताकि जो डॉनबास का इलाका है वहाँ पर अपने जो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो फोर्सेस हैं, उनका रीअलाइनमेंट किया जाए। यानी कि वहाँ पर जो कीव वाली जो फोर्सेस हैं उनको डॉनबास भेज दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द डॉनबास का इलाका जो है यानी कि दोनेत्स्क और लुहांस्क, जिसके लिए राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि वो उसको लिबरेट करके रहेंगे, आज़ाद करवा के रहेंगे, वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ताकि यूक्रेन से पूरी तरह से इस डॉनबास इलाके को मुक्त करा लिया जाए। यानी कि इन दोनों राज्य या देश कह सकते हैं, उनको आज़ाद करा लिया जाए। नीरज, इस पर भी अपडेट चाहूंगी कि यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात भी हो सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, ये बात है, सही है कि राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनके बीच में बातचीत हो सकती है। जो टर्की में हमने देखा था, जो बातचीत हुई थी, वार्ता हुई थी, उसमें उसके बाद रूस की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि रूस तैयार है पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग के लिए। और आज जो हमें जानकारी मिल रही है जो कुछ सोर्सेज से, यूक्रेन की तरफ से भी कह दिया गया है कि जेलेंस्की जो है तैयार हैं पुतिन से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले जो दोनों देशों के विदेश मंत्री हैं वो शांति समझौता करेंगे, यानी कि उस पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद ही जो पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है, ये जानकारी निकल कर आ रही है यहाँ से। बड़ी जानकारी दे रहे हैं नीरज राजपूत। कुल मिलाकर नीरज राजपूत, अब क्या लग रहा है, जिस तरीके का रुख अभी समझ में आ रहा है रूस और यूक्रेन का, उसे देखते हुए आने वाले समय में जो अभी और वार्ता दोनों देशों के बीच होनी है, तो इस युद्ध का अंत आखिर कब और कैसे? बिल्कुल रोमाना, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि ये जो युद्ध है,
जिसको 34-35 दिन हो गए हैं, ये कब जाकर रुकेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब क्योंकि कीव पर कब्जा करना रूस ने मना कर दिया है कि कब्जा नहीं करेगा यूक्रेन की राजधानी पर, उनका पूरा फोकस है डोनबास इलाके को, पूरा इस क्षेत्र को आज़ाद कराना है। इसीलिए जो उनकी जो फोर्सेस जो कीव में, चेरनीहिव में थी, उनको वहाँ से बुलाया गया है और उनसे हो सकता है उनको फिर से डोनबास भेज दिया जाए ताकि उसको पूरी तरह से लिबरेट करा लिया जाए। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, अमेरिका ने मना कर दिया है कि सुरक्षा नहीं देगा। हमें जो जानकारी है 2014 तक रूस ही सुरक्षा प्रदान करता आया था, सिक्योरिटी प्रदान करता आया था, और यही वजह है कि 2014 के बाद से अब तक जो है जो सिक्योरिटी थी यूक्रेन की अपनी थी, लेकिन अब यूक्रेन की पूरी सेना खत्म कर दी गई, लगभग पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। ये मुलाकात और आगे होने वाली तमाम बैठकें, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया नीरज आपका भी, और आपके कैमरा पर्सन मान जो लगातार हम तक ये रिपोर्ट्स पहुंचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।